सो आई स्टॉप माई सेल्फ टू बिकम स्लेवरी माइंडसेट से मैंने खुद को एकदम ही दूर कर दिया। एंड इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। देखो, ये एक जो स्लेवरी है, ये जो एक तुम्हें चीज़ें मिलती है, इसमें क्या होता है कि तुम्हारा माइंडसेट पूरा फक्ड अप हो जाता है। तुम्हें बस उसी चीज़ के लिए काम करना होता है एंड उससे ज़्यादा तुम सोच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। कोई और तुम्हें कंट्रोल करता है। ये एक स्लो पॉइजन की तरह है जो कि धीरे धीरे तुम्हारे बॉडी में, तुम्हारे माइंडसेट में घुस के तुम्हें खोखला कर देगी, तुम्हें पागल कर देगी एंड बहुत कुछ हो सकता है। अभी रिसेंटली एक मैंने न्यूज़ देखा जहाँ पर एक बंदे ने प्रेशर में आके जॉब छोड़ दी, तो ठीक है, लेकिन उसने अपनी जान दे दी। उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। देख भाई, जॉब नहीं है, छोड़, चलेगा, बहुत कुछ है ज़िंदगी में करने के लिए, तो और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, बट उसने जान ही दे दिया। क्या पता बहुत प्रेशर दिया गया हो उसे। सो इसीलिए कहा जाता है कि जॉब के पीछे मत जाओ। तुम जहाँ जॉब भी कर रहे हो वो भी एक बिजनेस ही है, क्योंकि वो बंदा क्या कर रहा है, क्लाइंट ला रहा है, वो क्लाइंट से काम लेके तुम्हें कराने के लिए दे रहा है। भाई तू काम कर एंड उसको दे पैसा। तुम उसके लिए काम कर रहे हो बैठ के 24 घंटे, एंड वो बंदा आराम से पैसे कमा रहा है एंड उस पैसे में से वो तुम्हें थोड़ा बहुत निकाल के दे रहा है, ये ले भाई रख ले। समझ रहे हो, ऐसे काम करता है। तुम ये मत सोचो कि वो कुछ अलग ही चीज़ें कर रहा है, वो भी बिजनेस ही कर रहा है। जब तुम उसको कमा के दे पाते हो तब तक वो तुम्हें रखता है, तब तक तुम्हें प्रेशर करता रहता है, और दे और दे और बढ़ाओ और बढ़ाओ। उनकी लालच जो बढ़ती जाती है, समझे। ये सिंपल सा नतीजा है। एक तो वैसे ही हम लोगों की ज़िंदगी छोटी सी है। कितना साल मिलता है यार हम लोगों को, 18-19 तक तो पता ही नहीं होता कि करना क्या है लाइफ में। एंड उसके बाद किसी को जल्दी पता चल जाता है, बट मोस्टली केसेस में 16-17 के बाद ही लोगों को पता चलता है कि क्या करना है। उसके पहले तो बस लोग स्लेवरी करते हैं। वहाँ पे भी स्कूल जाएंगे, ट्यूशन जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ढिमकाना करेंगे। लोगों को अपने अंदर झांकने का मौका ही नहीं मिलता कि वो क्या चाहते हैं, वो किस लिए बने हुए हैं। मैं तुम्हें बोलूँगा, एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अपने आप को थोड़ा समय देना ज़रूर। एक दिन में कम से कम आधा 1 घंटा ज़रूर देना, या वीक में तुम 2-3 घंटा ज़रूर देना अपने आप को, ताकि तुम अपने अंदर के शक्तियों को जान पाओ कि तुम कहाँ हो, तुम क्या हो रियलिटी में। ये यूनिवर्स ऐसे ही काम नहीं कर रहा है। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम अपने पोटेंशियल को नहीं जान पा रहे हो। मैं भी अभी कोई अंतर्यामी बाबा नहीं हूँ जो मैं जान चुका हूँ। मैं तुम्हें ये स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें कोई ऐसी अलग सी चीज़ें नहीं बोल रहा सीखने के लिए, एंड ये भी नहीं बोल रहा कि तुम ऐसे विश्वास करो। देखो, चीज़ें होती है, तुम मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है, सिंपल सा फंडा है। तो उसे भी ट्राई आउट करो, समझो एंड जानो अपने अंदर की खूबियों को, कि तुम किस लिए बने हो। कि तुम क्रिएटिव आदमी हो, टेक्निकल आदमी हो, कि केवमैन वाले आदमी हो, कि स्ट्रेंथ वाले आदमी हो, कि माइंडसेट वाले आदमी हो। किस लिए तुम डिज़ाइन किए गए हो। सब लोग अलग अलग चीज़ों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। कोई बंदा क्रिएटिव होगा जिसका मन थोड़ा टेक्निकल क्रिएटिव चीज़ों में लगता होगा, आर्ट में लगता होगा, डिज़ाइन में लगता होगा, चाहिए कलर में लगता होगा, कॉम्बिनेशन में लगता होगा, वीडियोग्राफी में लगता होगा। कोई बंदा जो होता है टेक्निकल होता है, यानी कि कोडिंग करेगा, यानी कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाखों चीज़ें हैं। चीज़ें बहुत है, बस तुम किस चीज़ के लिए उसे तुम्हें डिसाइड करना है। टेक्निकल में तुम टैग से रिलेटेड मोबाइल में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, या फिर गेमिंग में इंटरेस्टेड हो, या फिर किस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है, कोडिंग हो गया, बहुत चीज़ है टेक्निकल में भी। या फिर तुम थोड़े से स्ट्रेंथ वाले हो, कि ऑटोमेटिकली भगवान ने तुम्हें अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिया हुआ है, बॉडी तुम्हारी ऑटोमेटिकली अच्छी है। तो क्या है वो चीज़ें, तुम्हें तुम्हारा अच्छा पोटेंशियल जो है उसे फाइंड आउट करना है एंड उस पर काम करना है। जो तुम्हारा वीक एरियाज़ है उसको भी अच्छा करो, लेकिन जो ऑटोमेटिकली भगवान ने तुम्हें जिसमें बेहतरीन बनाया है, तुम उसको क्यों रोक रहे हो। यू हैव टू मेक इट योर बेस्ट पोटेंशियल। देखो, वो तुम्हें ऑटोमेटिकली गिफ्ट मिला है, यानी कि वो बाकियों से अलग है तुम में, समझे। तो तुम्हें उसी को अपना हथियार बना के उससे काम करना है। एंड कोई कोई किसी के पास नहीं होता तो तुम उसे ट्रेन भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा ऊपर से ही लेके आओगे वरदान। तुम अपने गले को, सिंगर बनना चाहते हो, अपने गले को ट्रेन करो। अगर तुम अच्छा नहीं सिंग कर पा रहे, तुम पहले से, अगर तुम्हें वरदान में नहीं मिला है, तुम्हें करके दिखाना होगा, करते रहना होगा। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि इंसान ऑटोमेटिकली थोड़ा बाकी लोगों से अच्छा कर पाता है किसी चीज़ को।
लाइक कोई बंदा ऑटोमेटिकली अच्छा डांस कर पाता है, उसने भले ही प्रैक्टिस ज़्यादा ना की हो, लेकिन वो अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी कर ले तो बाकी लोगों से अच्छा कर लेता है। एंड कोई बंदा सिंगिंग अच्छा कर लेता है, कोई बंदा गिटार या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट अच्छा बजा लेता है, कोई बंदा कम्युनिकेट अच्छा कर लेता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी 100 से भी ज़्यादा चीज़ें हैं, हज़ारों से भी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो तुम्हारा क्या फाउंडेशन है वो तुम्हें फाइंड करना है। किसी को बहुत समय लग जाता है, किसी को फटाफट मिल जाता है उसी एज में। तो लोग सोचते हैं यार मेरी ज़िंदगी फटाफट जा रही है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा वैसा लाखों चीज़ों की टेंशन लेके सोच के हम लोग बीमार करते हैं अपने दिमाग को। जब तुम ज़्यादा प्रेशर लेते हो, ज़्यादा टेंशन लेते हो, ज़्यादा सोचते हो, ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, तुम अपने आप की एजिंग गिराते हो, अपने आप को जल्दी बूढ़ा करते हो, तुम जल्दी एज हो जाओगे क्योंकि तुम ज़्यादा सोच रहे हो। सोचने से क्या होता है, टेंशन बढ़ता है, कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज़ होता है, जिससे कि तुम्हें बूढ़े दिखोगे, फेस में एक्ने हो जाएगी, फेस डल दिखेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बीपी हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हाई, डायबिटिक, ये सारी चीज़ें फंडाना ढिमकाना। ये इसलिए तो इंडिया में इतना हो रहा है क्योंकि लोगों को यहाँ प्रेफरेंस बहुत किया जाता है। मैंने फ़ोन करके बोलेगा ऐसा कर, ये फॉर्मेट भर, ऐसा कर, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, और बड़ा क्यों नहीं हो पा रहा है, अच्छा इतने करेगा तो वो खुद पे शर्म नहीं आती। मतलब वो तुम्हें गिल्ट फील कराएंगे बहुत गंदी तरीके से, बहुत गंदा टॉर्चर करते हैं। मैं भी इस फेज से गुजरा हुआ हूँ इसलिए मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा तो नहीं गुजरा हूँ, बट गुजरा हूँ मैं कुछ थोड़ा बहुत। हाँ, एंड मैं सह नहीं पाता था, मैं सीधा बोल देता था। सिंपल सा फंडा है। तुम भी अगर ज़्यादा सर के ऊपर पानी जा रहा है, सीधा खड़े हो जाओ, क्योंकि अगर ज़्यादा सीधे बनोगे तो ये तुम्हारा बजा के लेंगे, तुम्हारी मजा लेंगे। ठीक है, कोई भी मैनेजर बन दो, उसको बोलो एक लिमिट होता है, लिमिट में रहे, उस चीज़ में काम कर। तो वही मैं कह रहा था कि छोटी सी ज़िंदगी है हम लोगों की, एंड उस ज़िंदगी को जीने के बजाय हम लोग क्या कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं कहीं और जाके। भाई कुछ चंद पैसों के लिए अपना एजिंग ख़राब कर रहे हैं, अपनी बुढ़ापे को जल्दी ला रहे हैं हम लोग, बीमारी को जल्दी ला रहे हैं, प्रेशर जल्दी ले रहे हैं। तो माइंड सेट फक्ड अप हो रहा है कुछ चंद पैसों के लिए। ऐसा भी नहीं कि बहुत तगड़ा पैसा आ रहा है, समझे। कुछ चंद पैसों के लिए वो तुम्हारी बजा के ले रहे हैं, तुम्हारा एज ले रहे हैं वो, जो कि तुम, जो ये यंग जनरेशन है वो तुम्हारी जवानी ले रही है, ये समझो। समझ रहे हो तुम, मतलब कुछ चंद पैसों के लिए कहीं किसी के यहाँ पे गिरवी हो, वो तुम्हारा मज़ा ले रहा है, वो तुम्हारी बेनिफिट्स उठा रहा है, वो तुम्हारा बेनिफिट उठा रहा है। तुम किसी ना किसी चीज़ में तो अच्छे होगे, इसलिए तो उसने तुम्हें रखा है काम पे। लाइक तुम कुछ कंप्यूटर का काम अच्छा करते होगे, या तो फिर कम्युनिकेशन अच्छा करते होगे, डाटा एंट्री अच्छा करते होगे, या फिर कॉल्ड कॉलिंग अच्छा करते होगे, या फिर ईमेल अच्छा करते होगे, उसके कुछ ना कुछ तुम बेनिफिट देते होगे, इसलिए उसने तुम्हें रखा हुआ है। सिंपल सा फंडा है। तो यही मेरा कहना है, जल्दी से जल्दी हो सके अपना एक साइड चीज़ जल्द से जल्द फाइंड कर लो। मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है ये, क्योंकि मैं भी इस चीज़ में लगा हुआ हूँ, एंड मैं ट्राई आउट कर रहा हूँ, फाइंड आउट कर रहा हूँ, देखते हैं अब क्या होता है आगे। सो तुम्हें जल्द से जल्द उस चीज़ को प्राप्त करना है, फाइंड आउट करते रहना है, रुकना नहीं है। रिज़ल्ट डिले होती है, बहुत समय लगता है रिज़ल्ट आने में। तुम्हें तुम्हारे कर्म में काम करना है, बस तुम्हें बस इम्प्रूव करते रहना है। जो चीज़ तुम कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, थंबनेल डिज़ाइनिंग कर रहे हो, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम जिस चीज़ को बेहतरीन कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, समय लगेगा, क्योंकि समय के बिना कोई पराई नहीं है, समझे। एंड कभी कभी तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है कि तुम सोचोगे ख़त्म अब छोड़ दो, एंड वहीं से तुम्हारी गाड़ी शुरू होती है। सो बेसिकली यू हैव टू कीप डूइंग इट। एंड मैं तो बोलूँगा स्लेवरी माइंडसेट एकदम हटा डालो भाई, ये तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। तुम्हें ना तुम्हारी लाइफ का एम मिल पाता है, ना तुम्हें पता चल पाता है कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है। तुम्हें कुछ चीज़ों से बता रहा हूँ, तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है, किस कारण की वजह से हुआ है। हम जितने भी लोग इस धरती पे हैं उसमें से ऑलमोस्ट मोस्टली जो सारे लोग हैं उनका जन्म इस वजह से हुआ है कि उनकी पूर्ण जन्म के कुछ काम रह गए थे जो उनको इस जन्म में पूरे करने हैं, या फिर ऐसा कुछ था जिस वजह से वो वापस रिटर्न आए हैं। ठीक है, एवेंजर्स नहीं देखेगा या बाकी चीज़ें नहीं देखेगा, उस तरीके का कॉन्सेप्ट है। तुम वापस इसीलिए आते हो कि तुम अपना जो पेंडिंग कर्माज है, पेंडिंग चीज़ है, उसको कर सको।
तो उसको तुम कैसे फाइंड आउट करोगे? इस तरीके से गुलामी करके तो नहीं कर पाओगे। भगवान ने तुम्हें गुलाम बनने के लिए तो नहीं भेजा है। देर आर लॉट ऑफ मैनी थिंग्स यू हैव टू डिसाइडेड, एंड वो तभी पता चलता है जब हम अपने अंदर जाते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम अपने आप को जानते हैं, जब हम हैप्पी रहते हैं, बाहर निकलते हैं, हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। हमारी लाइफ, हमारे जीवन, हमारा जो एक तरीके का वेव्स होते हैं, तरीके की तरंगे निकलती है, वो सारी चीज़ें निकलना शुरू होती है, एंड हम अपने आप को जान पाते हैं एंड लोगों को कनेक्ट कर पाते हैं। क्या पता तुम बहुत सारी चीज़ों में अच्छे हो जो कि तुम नहीं जानते। कैसे पता चलेगा? मेन पॉइंट है कैसे पता चलेगा। पता करने का यही तरीका है कि ट्राई आउट, क्योंकि यही तुम्हारा समय है। तुम इस टाइम पे खरगोश हो, जितना तुम्हें मौका मिले ट्राई कर लो। जिस चीज़ों को भी तुम्हें समझ आ रहा है करने की कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर लो। जो भी तुम्हें मन कर रहा है ट्राई आउट ज़रूर करना उसे। हाँ, ऐसा भी होता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत चीज़ों में, कि ये करूँ कि वो करूँ, कि बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती है, 50 चीज़ें सामने आ जाती है, कौन सा करूँ। तो उसी चीज़ को तुम्हें करना है।